तो आज की वीडियो में ओहो तो आज हम बात करने वाले हैं जोगिंदर के बारे में। जोगिंदर, अरे ये वाला नहीं रे, धुरिंदर, वो वाला धुरिंदर के बारे में बात करेंगे। तो हेलो गाइस, जैसे कि आप लोग बहुत ही खैरियत से होंगे, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धुरिंदर के बारे में। मतलब कि इंडियन डायरेक्टर जिनको फिल्में बनाने के लिए कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं मिलती, तो वो लोग पाकिस्तान को लपेटे में ले लेते हैं। मतलब कि पाकिस्तान के बारे में हगना शुरू कर देते हैं सरेआम। और इसी तरह इन्होंने बना दी धुरिंदर मूवी। पहले इन्होंने बनाया था धुरिंदर 1। अब इन्होंने पहले धुरिंदर 1 बनाई थी पाकिस्तानियों के खिलाफ, जिससे जो पाकिस्तानी है उनको बहुत ही गुस्सा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो धुरिंदर 1 थी वो इसके ऑपोजिट निकली। मतलब जो पाकिस्तानी टिकटॉकर वगैरह थे, तो इस पर टिकटॉकरों ने बहुत सारे टिकटॉक्स बनाए, पाकिस्तानी क्रिएटर्स ने। और उसके अलावा इन लोगों ने अब बना दी धुरिंदर 2। तो इसी तरह ये जो धुरंधर 2, मेरा मतलब धुरिंदर 2 है, ये भी उसी तरह ऑपोजिट निकली। मतलब कि इसमें जो सीन्स थे जो इन लोगों ने बनाई अपनी तरफ से, तो वो भी इसके ऑपोजिट ही निकली। मतलब पाकिस्तानी जो है वो इसको भी इंजॉय कर रहे हैं। और पूरी तरह मूवी देखने के बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि भाई मूवी खराब थी और अपना रिव्यू दे रहे हैं। अंदर अभी हम देखा है रिव्यू मेरी लाइफ में थर्ड क्लास फिल्म है। आपको ये ने दे दिए रिव्यूज। वो पता है ना, मेजर इकबाल ने क्या कहा था, हम फिर से आएंगे, फिर घुसेंगे, फिर मारेंगे। घटिया और थर्ड क्लास से कोई वर्स वर्ड है ना, तो इस मूवी के लिए बहुत ही घटिया तरीन मूवी थी। मतलब कुछ भी मान लिया कि एंटी पाकिस्तान नहीं लगी, पहली भी एंटी पाकिस्तान थी, पर पहली बहुत अच्छी मूवी थी। ये तो बहुत घटिया है, कोई मुकाबला नहीं है। ड्राइंग बकवास, बहुत बकवास। अपनी ना इंडियन मीडिया को ना सिर्फ खुश करने के लिए मूवी बनाई है, कुछ भी नहीं। मतलब कि भाई मूवी देखने सब जा रहे हैं, लेकिन रिव्यू ऐसे दे रहे हैं कि ये मूवी देखनी नहीं चाहिए, ये फलाना है और ढिमकाना है, लेकिन मजे सब ले रहे हैं। और इस मूवी के रिलीज होने के बाद हमारे जो ग्रैंड ऑपरेशन वाले चाचा हैं वो और एक्टिव हो गए, और उन्होंने हर जहाज को पकड़ना शुरू कर दिया और ये चेक करना शुरू कर दिया कि जो भी जहाज है वो कोई एजेंट ना निकल आए, इंडिया का स्पाई एजेंट ना निकल आए। तो वो चाचा और एक्टिव हो चुके हैं, और ये चाचा मेरे बिल्कुल फेवरेट चाचा हैं, जो कि किसी को भी नहीं छोड़ते। और इनकी जो कमेंट्री होती है वो तो बहुत ही कमाल की होती है। और पाकिस्तान के जहाज बेचारे खुद कंफ्यूज है कि हमें खाने को कुछ मिल नहीं रहा है, और ये लोग हमें एजेंट और करार दे रहे हैं, एजेंट बना बना के हमें मार रहे हैं। वो बेचारे गटरों में पड़े हुए, गटरों में निकाल रहे हैं। मतलब अगर एक एजेंट होगा, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो गटर में रहना शुरू कर देगा। इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि चाचा किस तरीके से गटर से एजेंट पकड़ रहा है। आपको अभी फिल्म दिखाएंगे, ये देखें कहाँ छुपा हुआ है, ये देखें कहाँ छुपा हुआ है, दिखाएं। पुलिस के खौफ से नदी नालों में। अब पिछली बार तो कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी और सब क्रिएटर को एक नया कॉन्टेंट मिल गया था धुरिंदर 1 के बारे में, लेकिन अब ये जो धुरिंदर 2 है, इसमें पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बजाय जो वहां के ध्रुव राठी बेचारे हैं उनके पीछे सब पड़ गए। और ये ध्रुव राठी का कहना है कि ये जो धुरिंदर है इसकी सारी स्क्रिप्ट मोदी ने लिखी। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। अब धुरिंदर 2 के बाद जो एड वाले हैं वो कैसे चुप रहे हैं भाई? उन लोगों ने अलग ही लेवल का आतंक मचा रखा है। वो लोग कह रहे हैं कि ये जो इनके बाल इतने बड़े हुए हैं ये हमारे आदिवासी ऑयल की वजह से हुए हैं। मतलब कि आप अगर आदिवासी ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल भी इस रणबीर कपूर की जैसे हो सकते हैं। 2 बोतल लगाने से लंबा घना तिक होएगा, ऐसा बच्ची भी लगा सकते हैं। और भाई इंडियन से ज्यादा तो पाकिस्तानी एंजॉय कर रहे हैं इस मूवी को। मतलब कि जिस मूवी के गाने हैं वो पाकिस्तानी अपने वेडिंग वगैरह अपनी शादियों में बजा रहे हैं, और इस पर पूरी परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। और भाई गरीबी इतने आसमानों को छू रही है कि जो लियारी वाले भाई साहब हैं वो सब लोग इस मूवी का 50% मांग रहे हैं। मतलब कि वो लोग कह रहे हैं कि इसमें से जो 500 करोड़ है वो हमें दिया जाए। लियारी में जो बंदे ने फिल्म बनाया, लियारी रकेट, ये बहुत वीआईपी फिल्म है, इसने बहुत पैसे कमाए। लियारी तरक्की करे और ये सड़कें बन जाए, सब बन जाए, पानी मानी गटर मटर। अगर 1000 करोड़ मिल रहे तो 500 ये लियारी वालों को दे ना, 500 करोड़ लियारी वालों को दे और 500 करोड़ खुद रखे। उन लोगों का कहना है कि लियारी की जो गरीबी है वो आसमान को छू रही है, और हमें भी इसका कुछ % दिया जाए ताकि हम यहाँ की सड़कें वगैरह ठीक करवा सकें। यहाँ की सड़कों में गड्ढे नहीं कुएं हैं। और कुछ जहाजों का ये भी कहना है कि यहाँ पर इसकी जो शूटिंग है वो रात को लिहारी में हुई। मतलब कि जो रणवीर भाई साहब है वो रात को आते हैं 3-4 बजे और यहाँ पर शूटिंग करके चले जाते हैं। तो शूटिंग के मुताबिक इनको यहाँ का रेंट भी देना होगा। मतलब शूटिंग के मुताबिक यहाँ की जो हमारी आवाम है उनको उनका कुछ % देना होगा।
और उनका स्टेटमेंट भी कुछ इस तरह से निकल के आ रहा है, मतलब कि वो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर रेगुलर आते रहे वो लोग और शूटिंग करते रहे, मतलब कि ठीक है वो लोग कहीं पड़े होंगे और उनको ये सब दिख रहे होंगे रातों के रात को ये भाई साहब इंडिया से उठकर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर शूटिंग करके जाते हैं। मजाक उड़ा रहे हैं, थोड़ी कोई फिल्म बना रहे हैं। मजाक यारी का कैसे मजाक उड़ा है? मजाक है, यारी में बाहर से आ रहे हैं यहाँ पे बना रहे हैं, क्यों आके बना रहे हैं? फिल्म यहाँ पे थोड़ी शूट हुई है, वो तो इंडिया में शूट हुई है और थाईलैंड में शूट हुई है। नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है, नाम तो लियारी का आया है ना। तो आप क्या समझते, धुरंधर मूवी लियारी के अंदर शूट हुई? हाँ ना, लियारी के अंदर शूट हुआ है। यहाँ पे किस जगह पे शूटिंग करने के लिए आए थे संजय दत्त? यहाँ पे किस जगह है? वो जो है ना रात को 4-5 बजे आते हैं, हम सो जाते हैं, इस टाइम पे आते हैं। रणवीर सिंह भी यहाँ पे आया? हाँ, चीप चौक पे आया था। और इस मूवी के बाद जो निहारी वाले हैं उनकी डिमांडें तो आसमानों को छू रही है, मतलब कि वो लोग एक तो परसेंटेज अलग से मांग रहे हैं और अलग से डिमांडें कर रहे हैं, और जो लियारी है वहाँ की एडवर्टाइजमेंट अलग लेवल पर ही है। एंड नबील गमोल जिस पर जमाली का पूरा कैरेक्टर बना हुआ है, तो वो इस वक्त फुल फेम एंजॉय कर रहा है, मतलब कि उसको पूरी तरह इन लोगों ने फेमस कर दिया है। शरद पार आप मूवियों में भी आपका रोल आ रहा है, क्या कहेंगे इस पे? बड़ी मारूफ शख्सियत होते जा रही है। मैं तो कहूंगा कि मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ, देखे ना आप मुझे, लोग भी देख रहे हैं मैं ज्यादा खूबसूरत, जिसको दिखाया गया नबील गमोल उतना खूबसूरत नहीं है, और इंडिया के अंदर शायद नबील गमोल दूसरा है नहीं, तो इसलिए उन्होंने किसी और कॉमेडियन को नबील गमोल बनाया। और धुरंधर 2 देखने के बाद भाई साहब अंडरग्राउंड हुए पड़े हैं, मतलब कि इस वक्त भाई साहब पूरे डर का माहौल है भाई साहब के दिमाग के अंदर, पूरा भाई साहब डरा हुआ है कि कहीं मुझे ये इंडिया ना भेज दे और कहीं ये मुझे। इधर में जो मेरा रोल दिखाया गया, मेरा रोल बहुत दबंग था, और दबंग इस तरीके से था कि इन्होंने मेरे रोल को सही नहीं दिखाया और इन्होंने कोशिश किया लियारी को टेररिस्ट हब दिखाने का। लियारी कोई टेररिस्ट हब। और मूवी पर भाई बॉलीवुड का अलग ही लेवल का रिएक्शन था, मतलब कि ध्रुव राठी जिन्होंने इस मूवी को क्रिटिसाइज किया था, तो इस पर भी विवेक अग्निहोत्री का लाइक था, मतलब कि ध्रुव राठी खुद कंफ्यूज हुआ पड़ा है। और इसी तरह आप लोग सतर्क रहे, होशियार रहे, मतलब कि इंडियन स्पाई कहीं भी हो सकता है। आपके घर में जो फकीर मांगने वाला आता है वो भी इंडियन स्पाई हो सकता है। आपके बाहर जो जहाज गटरों में पड़े थे वो भी इंडियन स्पाई हो सकते हैं। और शायद मैं भी इंडियन स्पाई हो सकता हूँ, ये जो मेरी शैडो है ये भी इंडियन स्पाई हो सकती है, हो सकती है, क्योंकि ये नाच रही है। अब लोग कहते हैं कि मूवी से समाज पे असर नहीं पड़ता, लेकिन इस मूवी ने पूरी की पूरी लियारी को हिला दिया, पूरी की पूरी लियारी के जहाज एक्टिव कर दिया। उसके अलावा सब जहाज अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि पहले तो हम जहाजों की कैटेगरी में आते थे, लेकिन अब इंडियन स्पाई करार देकर कहीं लोग गोली ना मार दें। अब ये लोग इंडियन स्पाई हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते ये लोग, लेकिन फर्क इतना है कि इन लोगों को किसी जूस वाले ने भाई हायर नहीं किया, वरना ये लोग इंडियन स्पाई हो सकते थे। धुरंधर 1 में इन लोगों ने रणवीर कपूर को हीरो बनाने के लिए इन लोगों ने मूवी बनाई, लेकिन ये मूवी उल्टी पड़ गई, मतलब कि रणवीर कपूर को सब लोगों ने बिल्कुल इग्नोर किया, किसी ने समझा नहीं कि इसमें रणवीर कपूर भी था। बाद में लोगों ने चेक किया कि ये मूवी रणवीर कपूर पर बनी थी, क्योंकि धुरंधर 1 के बाद जो फेमस हुए थे वो तो इसका मेन विलन ही फेमस हुआ था, और उसके बाद जो अब इन लोगों ने धुरंधर 2 बनाई है, तो इसमें भी इन लोगों ने रणवीर कपूर को बेचारे को हीरो बनाने के लिए फिर से इन लोगों ने मूवी बनाई, लेकिन वो इसको भी लोगों ने ऐसे ही इग्नोर कर दिया और सीधा और जो साइड कैरेक्टर थे उनको हीरो बना दिया। मतलब ये डायरेक्टर करना क्या चाहते हैं और हो क्या रहा है। और अब बारी आती है न्यूज के बारे में, मतलब ये जो न्यूज वाले हैं उन लोगों ने ये धुरंधर देख लिया है, मतलब कि न्यूज वालों ने भी खुद ये मूवी देखी है और वो भी इसके बारे में अपना ओपिनियन बहुत ही अच्छी तरह शेयर कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज वालों के पास कुछ ज्यादातर होता तो नहीं है। धर्मिंदर दुपिंदर, अच्छा मैं समझ नहीं पाया क्या है ये। अच्छा नाम आपने वो रखा है कि हमें तो किसी को याद नहीं होना। दुर्विंदर है शायद, नहीं किसी को नहीं, यहाँ तो किसी को नहीं याद होना। अच्छा। दुलिंदर होगा मेरा ख्याल, पता नहीं क्या नाम है। जोगिंदर थारा भाई जो। और हमारे चाचा का भी कहना है कि इस मूवी के अंदर अक्षय पाजी भी थे, मतलब इन पूरी मूवी के अंदर इन भाई साहब ने सिर्फ अक्षय पाजी को नोटिस किया। अक्षय कुमार का काम अच्छा था इसमें, रणधीर कपूर का भी काम अच्छा है जी, जो बात है ईमानदारी की, फिल्म अच्छी चलेगी, दौड़ेगी कम से कम 400-500 करोड़। और ये भाई बात सच है, इसमें अक्षय कुमार थे, मतलब कि वो कुफू करने वाले अक्षय कुमार थे। ये पीने में नहीं नॉलेज तो कमाल का है भाई का। तो इन भाई साहब ने पूरी फिल्म में सिर्फ इन अक्षय कुमार भाई की एक्टिंग को अप्रिशिएट किया है, इसको पूरे 5 स्टार दिए हैं। और ये मूवी देखने के बाद इंडिया के साथ हमारे जो जहाज है वो जंग करने के लिए बहुत ही अलग लेवल के तैयार हुए पड़े और उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है, और वो लोग इंडिया में अगर चले भी गए तो वो लोग कुछ इस तरह से इंडिया को निपटाने की कोशिश करेंगे। इंडिया के साथ जंग हो जाए तो मोदी को कैसे मार के दिखाएगा, मार के दिखा। और शाबाश। वैसे जिस तरीके से ये निपटा रहे तब तक तो वैसे पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ये जो धुरंधर मूवी है ये सारी की सारी जो मोदी है उसने इसकी स्क्रिप्ट लिखी है, मतलब कि धुरंधर मूवी की स्क्रिप्ट मोदी ने लिखी है। ये जो जिस फिल्म की बात करें लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद
जो है ना वो वेट किया और अप्रूव। धुरंधर फिल्म का एक एक पेज, एक एक सीन डायरेक्ट मोदी के पास जाता है और अप्रूव, फिर वो चेंजेस करके अपने एक दो लोगों से मशवरा करके जो भी क्या डालना चाहता है। मोदी बेचारा खुद कंफ्यूज हुआ पड़ा है कि भाई मैंने कब स्क्रिप्ट लिख दी, मैंने कब मूवी बना दी। मोदी की डिमांड बहुत ज्यादा बड़ी हुई है, सब डायरेक्टर मोदी के पास पहुंच रहे हैं कि भाई अगली फिल्म की स्क्रिप्टिंग आप सही करवाएंगे। और पाकिस्तान इंडिया को तो छोड़ो, कैनेडियन जो प्रेसिडेंट है वो भी इस धुरंधर मूवी को भाई डिस्कस कर रहे हैं। बताओ और कुछ लोग मूवी में सिर्फ आइटम सॉन्ग या फिर मार देखने के लिए आते हैं, मतलब कि समझ रहे हो ना। इसके अलावा इन लोगों का कुछ भी लेना देना नहीं होता मूवी से, मतलब कि मूवी में क्या चल रहा है, क्या कहानी है, किस चीज पर बनाई है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को या तो मार पिटाई देखनी है या फिर उसके बाद कुछ समझ रहे हो ना। फिल्म कैसी लगी? बढ़िया लगी। बढ़िया लगी। क्या लगता है भाई, मतलब ईद वसूल हुई फिल्म देख के? ईद वसूल क्या है तो हम एंटरटेन हो गए। हाँ, मोदी जी भी भाई फिल्म में। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से नंबर 1 का कबीला। जी जी जी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। बस भाई लोगों, वीडियो पसंद आने की जरूरत में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो का लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इस मूवी की हकीकत जान सके। उसका पहला पार्ट अगर धुरंधर 1 आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको भी देख लें, उसमें भी कुछ फनी जो मोमेंट्स है वो मैंने बनाए थे, तो उस पर बिल्कुल व्यूज 2 से 3-4 व्यूज होंगे। तो आप लोग ज्यादातर मेरी लॉन्ग वीडियोस देखा करें, शॉर्ट वीडियोस कम ही देखा करें प्लीज। तो आज के लिए इतना ही, बाय।